हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शम्स रजा। अगर आप यूपी ट्रिपल के अंतर्गत आने वाली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं जिसका नाम है द पिल प्रोफेसर, जो इस चैनल पे हम फार्मेसी से जुड़े कठिन टॉपिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था 50 क्वेश्चन, उसी का पार्ट जो है कि दूसरा पार्ट है ये, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आज और इसमें हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल फार्मेसी एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों के सिलेबस और पैटर्न के अनुसार और सिलेबस को ध्यान में रखकर ये बनाए गए हैं। तो हर प्रश्न के साथ मैं एक सही उत्तर देता हूँ जैसे, और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ ताकि आपको सिर्फ आंसर याद ना रहे बल्कि उसका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप सरकारी फार्मासिस्ट यानी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए एक नया डायरेक्शन दे सकता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एंटी हाइपरटेंसिव एक्ट बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट। कौन सी दवा बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करके बीपी को कम करती है, आपको ये बताना है। इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी दवा है जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है, यानी आपको बीटा ब्लॉकर ड्रग बताना है। इसमें से बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल्स कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है एटेनोलॉल, सेकंड ऑप्शन है एम्लोडिपिन और थर्ड ऑप्शन है इनेलाप्रिल। क्या आपको लग रहा है कौन सा क्वेश्चन इसमें आपको सही लग रहा है? तो इसे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटेनोलॉल। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि जिसके भी लास्ट में लॉल आता है वो क्या होते हैं, लगभग बीटा ब्लॉकर होते हैं। इस सफिक्स में ये लोयल होता है। ठीक है ना, तो एटेनोलॉल का एक सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है। ये बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करता है, हार्ट पे एक्ट करता है। ये जो भी हमारा हार्ट होता है उस पर काम करता है। हार्ट रेट को ये डिक्रीज कर करके जो कार्डियक आउटपुट होता है उस कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होता है, बीपी डाउन हो जाती है। ठीक है ना, यानी बीपी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। एम्लोडिपिन जो है आपका, ये एम्लोडिपिन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जिसके लास्ट में डिपिन वगैरह आते हैं। आपको हमने बताया था क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। लोसार्टन आपका जो है कि एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एनेलाप्रिल आपका एसई इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसई इनहिबिटर्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर मेनली बाय। एसई इनहिबिटर्स बीपी को कैसे कम करते हैं, इंक्रीजिंग सोडियम रिटेंशन या ब्लॉकिंग एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन या इंक्रीजिंग हार्ट रेट या स्टिमुलेटिंग एल्डोस्टेरोन। तो जो एसई इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही इनहिबिटर जो है वो एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन को जो क्या करते हैं, ये रोकते हैं, कम करते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कम होता है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाता है, बीपी कम हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। थायाजाइड डायबिटिक्स एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। थायाजाइड जो है डायबिटिक्स किडनी के किस भाग पर काम करता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे, लूप ऑफ हेनले पे या डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो जो हमारा थायाजाइड होता है वो नेफ्रॉन के हमारे जो है किस पे काम करता है, ये थायाजाइड डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल डीसीटी पे काम करता है। ठीक है ना, डिस्टल यानी कि जो थोड़ा सा जो वोमेन्स कैप्सूल होती है थोड़ा दूरी पे पाया जाता है। ठीक है, तो डीसीटी बोलते हैं। जो थोड़ा सा वोमेन कैप्सूल के करीब में होता है उसको पीसीटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो थायाजाइड होता है वो हमारा काम करता है डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल पे। ठीक है, जिसकी वजह से थायाजाइड क्या करता है कि जो सोडियम होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है ना, बाकी आपका लूप ऑफ हेनले है, ये लूप डायबिटिस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हमारा। विच एंटी हाइपरटेंसिव इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सी दवा जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, प्रोपेनोलॉल है, लोसार्टन है, एम्लोडिपिन है या फ्यूरोसेमाइड है। क्या लग रहा है आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इसमें? लोसार्टन पूछ रहा है। लोसार्टन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, लोसार्टन के बारे में ये क्वेश्चन है। तो जो लोसार्टन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल्क फार्मिंग लग्जेटिव इंक्लूड, बल्क फार्मिंग लग्जेटिव का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल कौन सा है? बल्क फार्मिंग लग्जेटिव का एग्जाम्पल जो हमारा क्या है, इसबगोल, क्या है, इसबगोल, हस यानी भूसी होती है इसबगोल की ये, ठीक है। ये बल्क फार्मेशन करता है, स्टूल के वॉल्यूम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और स्टूल के वॉल्यूम के इंक्रीज होने से जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट रुक गया था, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत क्या हो जाती है, सही हो जाती है। सन्ना है आपका, सन्ना ये स्टिमुलेंट होता है, बाकी कस्टरॉल ये सॉफ्टनिंग का काम करता है, इरिटेशन को कम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच लग्जेटिव एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, कौन सा लग्जेटिव आंत की गति बढ़ाता है, लैक्टुलोज, सेन्ना या लिक्विड पैराफिन या फिर इसबगोला? क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सेन्ना, ठीक है ना। सेन्ना क्या करता है, सेन्ना जो है आपका एक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजॉक्सिन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट बाय, डिजॉक्सिन जो होता है एक ड्रग, और कार्डियक आउटपुट को कैसे बढ़ाता है, इंक्रीजिंग हार्ट रेट बढ़ा करके, या फिर जो इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम, या फिर डायलेशन वेन ओनली? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। डिजॉक्सिन क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है इंक्रीज करता है, एक प्रकार का ये पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और हार्ट रेट जो है कि नहीं आता है इसमें, हार्ट रेट जो है इंक्रीज नहीं करता है इसमें, ठीक है ना, हार्ट रेट नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन इज एसोसिएटेड विद, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी किससे जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। डिजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या होती है, हाइपोकैलेमिया, क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया की वजह से डिजॉक्सिन बाइंडिंग इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज एंटी एमेटिक एंड प्रोकाइनेटिक, कौन सी दवा एंटी एमेटिक और प्रोकाइनेटिक दोनों है, ये आपको बताना है कि कौन सी इसी चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी दवा है यानी कि ड्रग है जो एंटी एमेटिक और प्रोकाइनेटिक दोनों इफेक्ट देती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड का जो होता है डुअल एक्शन होता है, इसका दोनों एक्शन ये देता है, एंटी एमेटिक भी और प्रोकाइनेटिक इफेक्ट भी देता है। लोपेरामाइड इज यूज्ड एज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोपेरामाइड जो है किस रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, लग्जेटिव के रूप में, या फिर एंटी डायरियल, या फिर एंटी एमेटिक, या फिर एंटासिड्स, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? जो लोपेरामाइड होता है ये क्या होता है आपका, एंटी डायरियल ड्रग है ये, ठीक है ना, डायरिया को ट्रीट करता है, जो गट की मोटिलिटी होती है इसको क्या करता है, ये स्लो कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग इज यूज एज एंटीसाइकोटिक, कौन सी दवा एंटीसाइकोटिक है, हेलोपेरिडॉल, डाइजेपाम, मॉर्फिन या फिर पैरासिटामॉल? कौन सी दवा है जो आपका क्या है, एंटीसाइकोटिक में दिया जाता है साइकोसिस की कंडीशन में? कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा, हेलोपेरिडॉल। हेलोपेरिडॉल क्या हो जाएगा, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जो कहाँ पे काम करता है, हमारे डोपामिन यानी कि D2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। डोपामिन का रिसेप्टर होता है D1, D2, D3, D4, D5, ये D2 रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग एक्ट्स एज एंटी डिप्रेसेंट, SSRI, कौन सी जो ड्रग है जो SSRI एंटी डिप्रेसेंट है, SSRI का मतलब होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। कौन सी ऐसी दवा है जो सेलेक्टिव यानी कि सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है, रोकता है, बताइए, फ्लॉक्सटिन है, या फिर डाइजेपाम है, या फिर जो है आपका हेलोपेरिडॉल है, या फिर फेनिटोइन है?
तो जो SSRI ड्रग है वो क्या है हमारी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फ्लोक्सटिन। फ्लोक्सटिन क्या हो जाएगी हमारी, ये सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन को क्या कर देता है, उसके रिएप्टेक को इनहिबिट करके सेरोटोनिन के अवेलेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। विच इज अ नॉन ओपियोइड एंटी टिश्यू, कौन सा नॉन ओपियोइड एंटी टिश्यू है, कोडीन है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है, मॉर्फिन है या हेरोइन है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या है हमारा, नॉन ओपियोइड कफ सप्रेसेंट है, ये कफ को क्या करता है, सप्रेस करता है। ठीक है ना, कोडीन नहीं होगा इसमें, कोडीन आपका क्या होता है, एक ओपियोइड ड्रग होता है। ठीक है ना, जबकि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या होता है, पर नॉन ओपियोइड ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोडीन सप्रेस कफ बाय एक्टिंग ऑन, कोडीन खांसी को कैसे दबाता है या रोकता है, लंग्स है, CNS कफ सेंटर पे, या फिर हार्ट, या फिर लीवर। तो जो कोडीन होता है वो सप्रेस को किस पे जो है कि काम करके दबाता है, ये आपको बताना है, लंग्स के, या हार्ट, या फिर लीवर। क्या लग रहा है, कोडीन क्या हो जाएगा इसमें, CNS कफ सेंटर को जो होता है उसको दबा करके सप्रेस करके ये अपना जो है एक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइबुप्रोफेन बिलोंग टू विच क्लास, आइबुप्रोफेन किस वर्ग की दवा है, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, या फिर एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, या फिर एंटी फंगल। तो जो आइबुप्रोफेन होता है सबको पता है ये क्या होता है, NSAID कैटेगरी ड्रग है, जो हमारा कॉक्स इनहिबिटर होता है। क्या होता है, कॉक्स इनहिबिटर होता है, और कॉक्स को इनहिबिट करके ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को क्या करता है, ये कम कर देता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग DMARD का एग्जाम्पल है, एस्प्रिन है, मीथोट्रेक्सेट है, या फिर जो है पैरासीटामॉल है, या फिर जो है डाइक्लोफेनेक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट क्या है, एक डिसीज मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग है ये, मीथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिस्प्लेटिन एक्ट बाई, सिस्प्लेटिन कैसे कार्य करता है। तो जो सिस्प्लेटिन होता है वह इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर क्रॉस लिंकिंग DNA, या फिर ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स, या फिर जो है इनहिबिटिंग एंजाइम्स। तो जो सिस्प्लेटिन होता है वह क्रॉस लिंकिंग DNA, ठीक है ना, क्रॉस लिंकिंग DNA पे काम करता है, ये कैंसर सेल को किल करने का काम करता है ये सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विनक्रिस्टिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, विनक्रिस्टिन जो ड्रग है वो किससे डिराइव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो विनक्रिस्टिन होता है हमारा एक प्लांट होता है, कैंथरेस्तस रोसेस प्लांट से इसको डिराइव किया जाता है। ठीक है ना, इसकी जो प्लांट ओरिजिन है क्या है, कैथरेंथस रोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिफेम्पिसिन इज यूज्ड इन, रिफेम्पिसिन का यूज किस में होता है, लेप्रोसी में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में, या फिर अस्थमा में। तो जो रिफेम्पिसिन होता है बेसिकली दिया जाता है कहाँ पे, लेप्रोसी वगैरह में। ठीक है ना, लेप्रोसी में प्लस TB में भी शायद देते हैं इसको, तो लेप्रोसी में इसका यूज है रिफेम्पिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोफेजिमाइन एक्ट एज, क्लोफेजिमाइन किस रूप में कार्य करता है, ये आपको बताना था। क्लोफेजिमाइन का एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है ये। ठीक है ना, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए UP 380 में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं इसकी, तो इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फोनिल यूरिएज एक्ट बाई, सल्फोनिल यूरिया कैसे कार्य करता है, इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन, या फिर डिक्रीजिंग ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, या फिर ब्लॉकिंग रिसेप्टार्स, या इंक्रीजिंग एपेटाइट। जो सल्फोनिल यूरिएज होता है वो क्या करता है, आपके इंसुलिन के जो है कि सिक्रीशन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ये। ठीक है ना, इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करता है,
इंक्रीज करता है पैनक्रियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय, इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करता है। तो जो इंसुलिन होता है हमारा, जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल से ये रिलीज होता है, सेक्रेट होता है, तो ये ब्लड शुगर को कैसे कम करता है। तो ये करता क्या है कि ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजिंग ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, सेल में से ग्लूकोज के अपटेक को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैनिटॉल इज क्लासिफाइड एज, मैनिटॉल किस वर्ग का डायूरेटिक्स है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स या फिर थायजाइड डायूरेटिक्स या पोटेशियम स्पेरिंग है। तो मैनिटॉल आपका क्या है, मैनिटॉल एक आपका ये है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। ठीक है ना, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का मतलब होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज करता है, मतलब जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लूइड होता है मूव करता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मैनिटॉल क्या करता है, ये कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है और जो है कि वाटर जो है आपका जो वाटर है वो पुल होता है, एक तरीके से वाटर क्या होता है, पुल करता है, वाटर को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच डायबिटिक्स कैन कॉज पोटेशियम लॉस, कौन सा ऐसा डायबिटीज है जो पोटेशियम लॉस कर सकता है, पोटेशियम की कमी करता है, स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर फ्यूरोसेमाइड या एमिलोराइड या ट्राईएमटेरेन। तो जो फ्यूरोसेमाइड है आपका वो क्या करता है, पोटेशियम के लॉस को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, जबकि स्पाइरोनोलैक्टोन जो होता है वो आपका क्या होता है, पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग होता है, पोटेशियम को सेव करता है, पोटेशियम के लॉस को कम करता है। ये फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, पोटेशियम के लॉस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबिक डिसेंट्री इज ट्रीटेड विथ, अमीबिक डिसेंट्री में कौन सी दवा दी जाती है, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिसिलिन या एस्पिरिन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, मेट्रोनिडाजोल जो है अमीबिक डिसेंट्री में दिया जाता है। फिनॉल कॉफिशिएंट यूज टू मेजर, फिनॉल कॉफिशिएंट क्या मापता है, डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी, ड्रग पोटेंसी, टॉक्सिसिटी, सॉल्युबिलिटी। फिनॉल कॉफिशिएंट आपका क्या करता है, ये डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को मेजर करता है ये। ठीक है ना, डिसइंफेक्टेंट पोटेंसी मेजर करता है फिनॉल कॉफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन इज यूज्ड एज, क्लोरीन का उपयोग किस रूप में होता है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक्स। तो क्लोरीन का यूज क्या है आपका, एक डिसइंफेक्टेंट है, ये बेसिकली आप देखेंगे पानी वगैरह में भी मिलाया जाता है, वाटर जो है कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी वाटर को मतलब क्लीन करने के लिए भी यूज किया जाता है क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, प्राइमाक्विन इज यूज्ड फॉर, प्राइमाक्विन का उपयोग किसके लिए होता है, लीवर स्टेज मलेरिया, ब्लड स्टेज मलेरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन। प्राइमाक्विन जो होता है आपका क्या है, ये लीवर स्टेज मलेरिया में दिया जाता है। ठीक है ना, प्राइमाक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, जब ये लीवर में इन्फेक्शन होता है मलेरिया का उस वक्त ये दिया जाता है प्राइमाक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्विनीन इज डेराइव्ड फ्रॉम, क्विनीन किससे प्राप्त किया जाता है, किस प्लांट से क्विनीन को प्राप्त किया जाता है, क्विनीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना बार्क से। ठीक है, सिनकोना एक प्लांट होती है, सिनकोना के बार्क से जो है क्विनीन को डेराइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एर्गोमेट्रिन इज यूज टू, एर्गोमेट्रिन का उपयोग किसके लिए होता है। तो एर्गोमेट्रिन का यूज बेसिकली कहाँ पे होता है, कंट्रोल पोस्टपार्टम हीमोरेज, किसमें, पोस्टपार्टम हीमोरेज में जो है कि हम क्या करते हैं, एर्गोमेट्रिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन B1 डिफिशियंसी कॉजेस, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सबको पता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन बी से B1, बी से बेरी, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है आपको, बेरी होता है।
विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन ई का नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में विटामिन ए डिफिशियंसी लीड टू, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, इसका सोर्स आपका गाजर वगैरह है। गाजर वगैरह में जो है कि काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन ए वगैरह पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोकाइनेज यूज्ड एज, यूरोकाइनेज का यूज किस रूप में होता है? तो यूरोकाइनेज का यूज क्या होता है? थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बोलाइटिक यानी कि जो क्लॉट होता है उसको डिजॉल्व करने के लिए। थ्रोम्बो मतलब एक तरीके से जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ था, लाइटिंग मतलब उसको डिजॉल्व करना, तोड़ना। ठीक है ना, तो जो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है उसको तोड़ने के लिए ये होता है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज एक एंजाइम है, तो ये क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक्ट ऑन, पेप्सिन किस पर कार्य करता है? पेप्सिन सबको पता है कि पेप्सिन जो है प्रोटीन पे हमारा काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है हमारा पेप्सिन। बाकी जो है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आप एमाइलेज पढ़े होंगे। कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? एमाइलेज होता है। लिपिड के लिए लाइपेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमोनिन इज यूज्ड एज, लिमोनिन का उपयोग किस रूप में होता है? फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीबायोटिक या फिर एंटीसेप्टिक्स या फिर एनाल्जेसिक्स। तो लिमोनिन का यूज होता है किसमें? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोज ऑयल इज यूज्ड एज, रोज ऑयल का यूज किस रूप में होता है? एंटासिड, परफ्यूम, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स। तो रोज ऑयल का यूज क्या है? परफ्यूम में रोज ऑयल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट कफ, खांसी के इलाज में कौन सी दवा उपयोग होती है? कोडीन, इंसुलिन, डिजॉक्सिन या फिर फ्यूरोसेमाइड। कोडीन का यूज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट कफ, खांसी के इलाज में कौन सी दवा उपयोग होती है? तो खांसी की दवा में कौन सी दवा हो जाएगी? कोडीन। कोडीन क्या है आपका? एक तरीके से एंटी टिश्यू ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग इंक्रीज यूरिन आउटपुट, कौन सी दवा जो है यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्यूरेसेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ड्रग यूज इन हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर में कौन सी दवा दी जाती है? तो हार्ट फेल्योर में हमारा क्या हो जाएगा? डिजॉक्सिन। कार्डियक आउटफ्लो क्या करता है? ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ड्रग इज यूज इन डायबिटीज, डायबिटीज में कौन सी दवा दी जाती है? तो डायबिटीज में कौन सी दवा है हमारी? मेटफॉर्मिन। और ये बेसिकली किस में दिया जाता है? टाइप 2 डायबिटीज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी हाइपरटेंसिव एक्ट बाय इनहिबिटिंग रेनिन डायरेक्टली, कौन सी जो दवा है जो डायरेक्टली रेनिन को इनहिबिट करती है? कौन सी हो जाएगी? एलिस्किरेन। एलिस्किरेन जो है हमारे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच लग्जेटिव इज क्लासिफाइड एज लुब्रिकेंट, कौन सी लग्जेटिव लुब्रिकेंट की श्रेणी में आता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन क्या है हमारा? एक लुब्रिकेंट जो होता है लिक्विड पैराफिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजॉक्सिन टॉक्सिटी इज कॉमनली ट्रीटेड विद, डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी को कैसे कम किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी 5 फ्रेगमेंट। ठीक है ना, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी को डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कम किया जाता है। इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ड्रग यूज एज कार्मिनेटिव एंड आल्सो
हैज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। कौन सी दवा कार्बोनेटिव और हल्की एंटीसेप्टिक भी है? कौन सा हो जाएगा इसमें? पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल जो होते हैं क्या होते हैं? कार्बोनेटिव भी होते हैं और माइल्ड एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय स्टेबलाइजिंग न्यूरोनल मेम्ब्रेन। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग न्यूरॉन मेम्ब्रेन को स्थिर यानी कि स्टेबलाइज करती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़े होंगे इसको। तो जो हमारा न्यूरॉन को स्टेबलाइज करने का काम करता है वो कौन है? हमारा फेनिट्वाइन है। क्या है? फेनिट्वाइन, फेनिट्वाइन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एंटी टिश्यू डज नॉट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। कौन सी एंटी टिश्यू श्वसन अवसाद नहीं करता? कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसमें? डेक्स्ट्रोमेथार्फन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंटी रोमेटिक ड्रग इनहिबिट TNF अल्फा। कौन सी एंटी रोमेटिक दवा TNF अल्फा को इनहिबिट करती है? क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन? इटेनरसेप्ट। क्या हो जाएगा? इटेनरसेप्ट जो है हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एंटी ट्यूमर ड्रग इज क्लासिफाइड एज एंटी मेटाबोलाइट। कौन सी एंटी ट्यूमर मेडिसिन यानी ड्रग जो है एंटी मेटाबोलाइट भी है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा? मीथोट्रैक्सेट। मीथोट्रैक्सेट क्या है? एंटी मेटाबोलाइट भी ड्रग है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? सबको पता है इसमें। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के हमारा क्या है? ब्लड क्लॉटिंग विटामिन होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ड्रग यूज्ड इन डिसेंट्री। कौन सी दवा है जो डिसेंट्री में दी जाती है, ये आपको बताना है। मेट्रोनिडाजोल, इंसुलिन, एस्पिरिन या डाइजेपाम। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग एक बार ऊपर भी कर चुके हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बट फिर भी आप बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल क्या हो जाएगा हमारा इसमें? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी के पार्ट सेकेंड। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन और देखा था और इस वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चन और कवर किया है। तो ऐसे ही हम लोग जो है कि धीरे धीरे यूपी SSC के अंतर्गत होने वाले फार्मेसी एग्जाम के सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर कंटिन्यूसली अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें तो एग्ज़ाम आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप जो है कि बहुत ही आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी, मेहनत और जो कंटिन्यूटी और निरंतरता की जो है कि ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर जो है कि चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, अगर आपका रिवीजन हो जा रहा है तो आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।